काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारी पूरी। कल प्रधानमंत्री मोदी देंगे देश दुनिया को सौगात। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर वाराणसी के 8 लाख घरों में पहुंचाया जाएगा बाबा का प्रसाद। 15 जगहों पर तैयार हो रहे हैं बेसन के 25 लाख लड्डू। काशी में विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है जश्न। पीएम मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इस योजना पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर से घाट पूरे परिसर को चौड़ा कर नए भवन, मंदिर और भोगशालाएं बनाई गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का आखिरी बार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्से के लिए गोल्ड प्लेट दान की थी। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। सुबह सुबह कार्यकर्ता झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बैंक डूबने पर अब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट की सरकार है। सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। कैसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है तो यही दूसरी तरह की सरकार है। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर बीजेपी का वार। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2014 में कमल नहीं खिला होता तो राहुल गांधी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। विपक्ष को दृष्टि दोष और मानसिक दोष हो चुका है। 14 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है। हिंदुत्ववादियों पर हमले को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी को जवाब। अमित मालवीय ने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। मालवीय ने कहा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई। मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट की सरकार है। सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। कैसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है तो यही दूसरी तरह की सरकार है। एटा में बीजेपी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है। एटा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम योगी। योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी में झूठ और जुमले की सरकार है। जनता बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे और भांजे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी जॉइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान। हरिशंकर तिवारी और उनके परिजनों के एसटी में शामिल होने पर बोले, 6 दिन पहले बीजेपी से संपर्क किया था। कोई कहीं शामिल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करने के मामले में स्क्रीनिंग कर रही है आए हुए लोगों के बारे में। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर अपने तमाम कार्यकर्ताओं और अपने दल के नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर हमला। कहा, राजभर समाज के दुश्मन उनके साथ गए। और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, उसको सम्मान देने पहुंच जा रहे हो, तो उसी दिन हमने कहा कि भाई इनके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा इनका डीएनए क्या। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पहले प्रजातंत्र नहीं दंगा तंत्र था। सीएम योगी ने दंगा तंत्र को खत्म किया। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र था, और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके
योगी जी ने यहाँ पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है। बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य पर बोली अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। कहा, भविष्य के बारे में अभी नहीं कह सकती, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कहीं भी ले जा सकती हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला आया सामने। जिम्बाब्वे से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। देश में कुल मामले हुए 33। सरकार ने कहा, सावधानी बरतें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए। 393 लोगों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस घटकर 93,277 रह गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा। पूरी वयस्क आबादी को लगी दोनों डोज। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। भिवंडी में एक शख्स की लोगों ने चोरी के शक में की जमकर पिटाई। लोगों का आरोप, महिला का मोबाइल छीनकर भाग रहा था आरोपी। दिल्ली में दूसरे की स्कूटी उड़ाकर चेन स्नैचिंग करने वाला चोर सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। मंदिर मार्ग और कनॉट प्लेस इलाके में कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप। अनजान भक्त ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश को चढ़ाया 3 करोड़ का चढ़ावा। 5 किलो सोने, चांदी और हीरे से जड़ी मूर्ति भेंट की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।